बोल श्यावर रामचंद्र की जय। विविध वे प्रबुद गिरह चरण बंद करहु कर जोर। हो प्रसन्न पुर बाहु सकल मंजु मनोरथ मोर। सियावर रामचंद्र की जय। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदाऊं सारद सोर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हरे अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर प्रकृति वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरे सरस्वती जी गुण और यश कहते और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रभु दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के हिते निरुपाधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले, जो सीतापति श्री राम जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझसे तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। काली बेलोक की जगह हित हर गिरे जा शाबर मनते जाल दिन शेरे जा। अनिमल आखरे अरथ न जापो प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। से पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ है और ना जप ही होता है, तदपि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो में से मोहि पारे अनुकूला करई कथा मुद मंगल मूला। सुमरि सेवा से वो पाए पसाऊं वर्णऊ राम चरित चित चाऊं। बे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाए। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी के दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। भनति मोर से कृपा विभाति शशि समाज मिली मनहु सुराती। जेह यही कथई स्नेह समेता कहीं सुनई समझई सचेता। होय राम चरण अनुरागी कलिमल रहते सुमंगल भागी। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसे शोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण की भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साच हूँ मोह परे जो हर गौरी पसाऊं। तो फुरे हो जो कहूँ सबे भाषा भनते प्रभाऊं। यदि मुझ पर शिव जी और श्री पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न हो तो मैंने इस भाषा कविता को जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। आवादे बंदाऊं आवादे पुरी अति पावन सरजू सरि कल कल से न सावन। प्रेरणाओं पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रवाहु न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है। श्री निंदा के आगे ओघे नसाए लोक विशो के बनाए बसाए। बंदऊ कौशल्या से प्राची कीरत जासु सकल जग पाची माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले जी सीता जी को निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नारियों को पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट्यऊ जय रघुपति शशि चारो बेस सो का देखा ले कमल तो सारू। दशरथ राव सहित सब रानी सोकत सो मंगल मूर्ति मानी।
करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बेरंचे बड़े भयहु विधाता, महिमा अवधि राम पृथु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति बनाकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, तथा जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदहु अवध भुआल सात प्रेम जहि राम पद, बिछुड़त दीन दयाल प्रिय तने तेने वो परे हरो। मैं अवधपुर के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन बंधु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।